स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 4 का मिलने थॉमसन मेथड। तो 100% वन क्वेश्चन इसमें 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमें रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन गिवन हो तब, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन गिवन हो तब हम इसके थ्रू फंक्शन का अनदर पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पूरा फंक्शन भी। विदाउट फाइंडिंग अनदर पार्ट हम डायरेक्टली फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इस मेथड को डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली देयर आर 4 केसेस जब हमें रियल पार्ट गिवन है और रियल पार्ट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। केस 2 व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज गिवन इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी। फिर हमें u माइनस वी मतलब रियल माइनस इमेजिनरी का डिफरेंस दे रखा हो तब, या रियल प्लस इमेजिनरी का सम दे रखा हो तब। तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1 है, केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें u रियल पार्ट गिवन रहेगा तो फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा phi1 z0 माइनस आयोटा phi2 z0 dz प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब phi1 क्या है? रियल पार्ट का पार्शियल x, phi2 क्या है? रियल पार्ट का पार्शियल y। तो हमें क्या करना है, पहले जो u दे रखा होगा रियल पार्ट, हम उसका पार्शियल x भी सर्च कर लेंगे, उसका पार्शियल y भी। पार्शियल x को ही phi1 कहना है, पार्शियल y को ही phi2। यू कैन नॉट इंटरचेंज दीज टू नोटेशंस। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम phi1 में x को z से y को 0 से रिप्लेस करेंगे। सेम इज विद phi2, हम x को z से y को 0 से रिप्लेस कर लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग हियर, तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन। हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, सिंपल सी z की इंटीग्रेशन होगी और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा ही, and it will continue till end. This is the numerical. If u is real part of analytic function, find fz. तो जब भी हमें u से डायरेक्टली फंक्शन चाहिए तो बेस्ट मिलने थॉमसन है। समटाइम्स ये स्पेसिफाई करके आएगा कि यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड फाइंड दिस, और नहीं है तो अब हम इसे कॉन्जुगेट हार्मोनिक से भी कर सकते हैं। बट u से fz फाइंड आउट करना इस मेथड से बाय मिलने थॉमसन इज मोर कन्वीनियंट। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि केस 1 का न्यूमेरिकल है, u इज गिवन, तो फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा बाय मिलने थॉमसन मेथड। ठीक, फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटेग्रल phi1 z0 माइनस आयोटा टाइम्स phi2 z0 dz प्लस c। क्लियर? अब phi1 क्या है, u का पार्शियल x, तो हम इसका पार्शियल कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पार्शियल कर रहे हैं हम। एंड सेम इज phi2 हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो दिस वाज द स्टेप 1 की हमने फॉर्मूला लिखा। दिस वाज स्टेप 2 की हमने ये दोनों पार्शियल सर्च कर लिए। रिपीटिंग अगेन, पार्शियल x को ही phi1 कहेंगे, पार्शियल y को ही phi2 कह रहे हैं। तो अब हम इसके बाद ये स्टैंडर्ड लगाने के बाद 1 माइनस आयोटा इट इज एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्र वाई माइनस 3x वाई स्क्र प्लस सी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्र वाई माइनस 3x वाई स्क्र माइनस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3 आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 आयोटा एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी। लास्ट स्टेप है, हम सारा रियल पार्ट सेग्रीगेट कर लेंगे। जैसे ये रियल है, ये रियल है, मतलब जहाँ जहाँ आयोटा नहीं है वो टर्म्स एक साथ लिख लेंगे। और जिन टर्म्स में आयोटा है उनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब एंड प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो v इज
3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ऐसे भी इस न्यूमेरिकल को हम कर सकते हैं। मिलने का केस 2 है, मतलब जब हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है जिसे हम v कहते हैं, तो फॉर्मूला में 2 चेंजेस हैं। इस बार हम xy1 प्लस आयोटा xy2 लिख रहे हैं फंक्शन के लिए, और xy1 का ऑर्डर लेने में डिफरेंस है। phi1 हम कहते थे पार्शियल x को, इसमें पार्शियल y को xy1 कह रहे हैं, पार्शियल ऑफ x को xy2 कह रहे हैं। फिर हम साई में वैल्यू वही प्रोसीजर रहेगा कि x को z, y को 0 रख देंगे। ऐसा रखने के बाद यहाँ xy1 xy2 रिप्लेस करेंगे और z की टर्म्स में इंटीग्रेशन कर लेंगे विद दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इन केस हमसे इसका रियल पार्ट मांगा हो तो हम लास्ट में जाके स्प्लिटिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हम इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आपको ये जल्दी रिवाइज हो जाएगा टॉपिक। तो इफ v इज दिस, find fz which is equal to u plus iv एनालिटिक फंक्शन। तो अब हमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, तो देयरफॉर बाय मिलने थॉमसन मेथड fz will be तो दिस इज कि हमने xy1 को ढूंढ लिया और उसमें x को z, y को 0 रखा, तो -2 xy2 सर्च कर लिया। आफ्टर रिप्लेसिंग x by z वी आर गेटिंग 2 by z प्लस 1। नाउ हमने इसको इक्वेशन 1 दैट इज फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटीग्रेशन के लिए, तो -2 प्लस आयोटा और -2 की इंटीग्रेशन इज -2z प्लस 2 by z की इंटीग्रेशन इज 2 log z प्लस 1 की इंटीग्रेशन इज z बट इट इज मल्टीप्लाइंग विद आयोटा प्लस c। यहाँ से रीअरेंज कर लिया एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब मिलने में था केस 3 आता है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इफ u माइनस वी इज गिवन, तो इन वाले न्यूमेरिकल्स में ये 2 एडिशनल स्टेप्स हो जाएंगे। होगा क्या, हम कंसीडर करेंगे फंक्शन इज u प्लस iv और आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे खुद से ही फंक्शन को, तो जो कि बन जाएगा आयोटा u माइनस वी। फिर हम दोनों को ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग 1 प्लस आयोटा एफ जेड u माइनस वी प्लस आयोटा टाइम्स u प्लस वी। तो अगर हम इसे लेट कर लें कैपिटल F, इसे हम लेट कर लें कैपिटल U, इस पार्ट को हम लेट कर लें कैपिटल V, तो अब हमारे पास एक नया एनालिटिक फंक्शन है fz जो कि बना है कैपिटल U प्लस iv से। कैपिटल U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, u माइनस v को, विच इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ कैपिटल fz एंड v इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ ip ऑफ fz। नाउ वी कैन अप्लाई केस 1 फॉर fz क्योंकि हमें u माइनस v गिवन है। तो इसे कैसे न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट करना है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन this method will be over and this is one of the most important method from this module. So this is the function if u minus v is given by this equation, if fz u plus iv is analytic then construct fz in terms of z. तो जब भी u minus v given होता है हर क्वेश्चन में 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं। we consider fz u plus iv is analytic, ठीक है, और हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड एडिंग बोथ करते हैं। अब ऐड करने से 1 प्लस आयोटा के साथ एफ जेड इज कॉमन, u में ऐड होगा माइनस वी, आयोटा कॉमन है तो u प्लस वी। लेट कैपिटल एफ जेड है 1 प्लस आयोटा टाइम्स एफ जेड, u माइनस वी को हम कैपिटल u ले लेते हैं, u प्लस वी को हम कैपिटल v। देन वी आर सेइंग 3 reduces to capital U plus I times V, where U equal to U minus V, it is provided in the question. Is real part of capital Z. Therefore, using case 1 of Milne-Thomson method, अब कैपिटल एफ जेड का फॉर्मूला हो जाएगा इंटेग्रल phi1 z0 माइनस आयोटा phi2 z0 dz प्लस सी, वे phi1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब कैपिटल U बाय पार्शियल x और phi2 रिप्रेजेंट करेगा किसको, कैपिटल U बाय पार्शियल y।
तो हम क्या कर लेते हैं, पहले phi1 दैट इज u का पार्शियल x पे सर्च कर लेते हैं. प्रोडक्ट रूल लग रहा है. फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स. सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. Derivative of this is 1 minus 0 sin y minus 1 plus 0 cos y. अगर हम x को z और y को 0 रख देंगे इस वाली इक्वेशन में तो phi1 z0 हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर z माइनस 0 sin 0 माइनस z प्लस 0 cos 0 plus e minus z sin 0 minus cos 0. So after simplifying we are getting e minus z with minus z minus of e minus z, or I can write e minus z plus minus 1. This is our phi1. What about phi2? Phi2 is the derivative with respect to y. e माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, सिर्फ इनर ब्रैकेट का ही डेरिवेटिव होगा. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब ज़्यादा इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है हमें, क्योंकि x को z और y को 0 रखना ही है. तो इट इज e माइनस z माइनस 0 cos 0 प्लस साइन 0 माइनस z माइनस साइन 0 माइनस cos 0. तो इट इज फाइनली z e माइनस z, ये टर्म 0 ये टर्म माइनस का e माइनस z, दैट इज same z minus 1 times e minus z. Now next step is substituting in equation 4 capital Fz में हम ये values replace कर रहे हैं. phi1 minus iota phi2 की integration plus c. 1 minus z is common and we are left with z minus 1 dz plus c. आइलेट लग रहा है इसमें. फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड. तो इट इज 1 माइनस आयोटा 1 माइनस जेड ई माइनस जेड माइनस ऑफ ई माइनस जेड, और आई कैन राइट ई माइनस जेड 1 माइनस जेड माइनस 1. It is minus z e minus times 1 minus iota plus c. बट अभी ये कैपिटल f है, we need small f, और हमें पता है कि कैपिटल f इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो स्मॉल f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 प्लस आयोटा ऑफ fz. तो इस आंसर को हम 1 प्लस आई से डिवाइड कर लेंगे. c में कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है, वी कैन रिप्लेस इट बाय अनदर कांस्टेंट c डैश, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर. क्लियर. केस 4 इज ऑल्सो सिमिलर. जैसे ही वो हमें उसमें फिर केस 2 लग जाएगा, दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ. नाउ स्टेप 3 क्या हो जाएगा कि हम पुट x को z and y को 0 in equation 1 and 2 in phi1 and phi2. तो phi1 at z0 क्या हो जाएगा, हम x को z से रिप्लेस कर रहे हैं y को 0 से, तो z स्क्वायर 0 प्लस 0 इट इज 2z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3z स्क्वायर. सिमिलरली phi2 z0 क्या हो जाएगा, z माइनस 0 4z प्लस 0 plus z square plus 0 into minus 1, it is 4z square minus z square which is 3z square. Clear. Substituting in जो हमारा फॉर्मूला है फंक्शन का, इंटेग्रल phi1 माइनस आयोटा टाइम्स phi2 की dz पे इंटीग्रेशन इनटू c. 1 माइनस आयोटा इज कॉमन, z क्यूब बाय 3 इसकी इंटीग्रेशन आएगी प्लस c.
तो Fz हो जाएगा 1 माइनस आयोटा जेड क्यू प्लस सी। ठीक है, क्लियर। अब अगर इसी क्वेश्चन में आता फाइंड वी, या इसको हम कॉन्जुगेट हार्मोनिक भी बोलते हैं, या फाइंड वी इमेजिनरी पार्ट एनीथिंग, तो हम इंस्टेड ऑफ कॉन्जुगेट हार्मोनिक लगाएं, हम इसी स्टेप को आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि हम यहाँ पे वापस इसे x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर लेंगे। कभी भी हमें अगर v चाहिए हो तो हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा वाई क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पहले हम स्टैंडर्ड लगा लेते हैं, प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस